So hey guys, welcome back to Aspire Mindsets. This is your first video of this series of 2026. बेसिकली हम एग्जाम टारगेट कर रहे हैं 2026 में, जो फरवरी में होने वाले, फरवरी एंड और मार्च स्टार्टिंग में मे बी, जो कि स्टेट बोर्ड और सीबीएसई को टारगेट करने के लिए होगा। तो सबसे पहले तो यार हम बात करते हैं इंडेक्स के बारे में। पूरा चैप्टर इसके अंदर एक एक टॉपिक होगा, एक एक समरी होगी, सारी चीज़ें इसमें होगी। लेकिन सारी चीज़ों से पहले स्टार्ट होता है हमारा इंडेक्स। इंडेक्स बेसिकली एक चीज़ है कि क्या क्या चीज़ आने वाला है, क्या क्या चीज़ नहीं आने वाला है, वो सारा डिटेल हम पहले इस वीडियो में देखेंगे। फिर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे कॉन्सेप्ट वाइज सारी वीडियोस को फॉलो करेंगे। चैनल के अंदर जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट दिख जाएगा लेटेस्ट 2026 का पार्टनरशिप का। उसके पूरे प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियो स्टार्टिंग से एंड में देखो। एक वन शॉट का पेज होगा जहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर ये वन शॉट होगा। उस वन शॉट के अंदर सारी वीडियोस एक साथ सारे समरीज भी नहीं होंगी। जिनको टॉपिक वाइज देखना है वो टॉपिक वाइज देखो, जिनको वन शॉट में सारे टॉपिक एक साथ देखने एक ही वीडियो में, जो कि थोड़ी बड़ी होगी, वो वहां से देख सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बेसिकली अब आ जाते हैं हम लोग हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। हाँ, तो अब हम बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। बेसिकली हमारे पूरे क्लास 12th के अंदर, पूरे अकाउंटेंसी के अंदर पूरे 2 पार्ट में डिवाइडेड है अकाउंट्स। 2 पार्ट में कैसे डिवाइडेड है? सबसे पहला पार्ट जो हमारा आता है वो आता है पार्ट 1, पार्टनरशिप एंड कंपनी। बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं यूनिट 1 एंड यूनिट 2। यूनिट 1 और यूनिट 2 क्या होता है? यूनिट 1 के अंदर सारे पार्टनरशिप के चैप्टर 1 से लेके 5 तक की पूरा पार्टनरशिप। बेसिकली एक पार्टनरशिप फर्म कैसे बनती है, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बनता है, जिसके अंदर हम मिनिमम एक कैपिटल को लेके आते हैं। चैप्टर का इंट्रोडक्शन तो हमें मिलेगी, और उस कैपिटल को इंट्रोड्यूस करके हम जो पूरे साल के अंदर बिजनेस ऑपरेशंस करते हैं, एक प्रॉफिट बनाने के लिए सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अब कौन से पार्टनर को कितना सैलरी मिलना है, कौन से पार्टनर को कितना कमीशन मिलेगा, कौन से पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, कौन से पार्टनर को कौन एलिजिबल है कितने ड्राइंग्स के लिए, या मैं बोल सकता हूँ किसको कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा, या बोल सकते हैं किसको कितना इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। ये सारी डिटेल्स जो है ना इस चैप्टर के अंदर होती है, चैप्टर नंबर 1 के अंदर। अब बात करते हैं पार्टनरशिप के पार्ट 1, यूनिट 1 पार्टनरशिप के फर्स्ट चैप्टर के अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। अब अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के अंदर क्या क्या आएगा? सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे कि मैंने बताया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, ऐसे करके सारी डिटेल्स। मतलब एक फॉर्म को फॉर्म करने में, बनाने में, और बनाने से लेके डिस्ट्रॉय करने में, या बोल सकते हैं हम डिसॉल्व करने में, फॉर्म फॉर्मेशन से लेके डिसॉल्व तक की जो भी चीज़ होती है ना, वो सारी हमारे पार्टनरशिप के अंदर आती है। जैसे हम चैप्टर 1 की बात करें पार्टनरशिप के अंदर, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, कोई भी पार्टनर आएगा फर्म के अंदर, हमारा बिजनेस बनेगा, 2 या 2 से ज़्यादा लोग, उनका कैपिटल होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा, लोन वगैरह के लिए कौन एलिजिबल है, कितने परसेंटेज, सारे रूल्स जो भी पार्टनरशिप डीड में मिलता है, डीड नहीं होता तो क्या रूल होते हैं, वो सारी डिटेल्स चैप्टर नंबर 1 के अंदर होगी। अच्छा, अब बात करते हैं हम कि चैप्टर नंबर 2 के अंदर क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना बाकी के 2 चैप्टर और आ जाते हैं, जैसे एडमिशन और रिटायरमेंट। मान के चलो मेरे इस बिजनेस के अंदर एक पार्टनर आ रहा है, ठीक है, जिसको मैं बोल सकता हूँ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब वो पार्टनर मेरे बिजनेस के अंदर आया, नया पार्टनर, तो जब वो आएगा तो मेरी जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उस पार्टनर के आने के बाद वो चेंज हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी नया पार्टनर आता है, या फिर डेथ या फिर रिटायरमेंट में कोई भी एक पार्टनर जाता है, तो इन दोनों ही सिनेरियो के अंदर मुझे ये पता है कि मेरे बिजनेस के अंदर जो है, जो कोई इंसान आ रहा है जा रहा है, तो मेरा प्रीवियस जो एग्जिस्टिंग में बोल सकता हूँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो चेंज होगा, बराबर। अब एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कैसे होता है? एग्जिस्टिंग प्रॉफिट रेशियो चेंज होगा हमारी कैलकुलेशन से। जैसे वो साथ में अपने गुडविल का पैसा लेके आएगा, क्योंकि मेरी एक वैल्यूएशन बनी होगी गुडविल की, वो साथ में लेके आएगा, उसको कंप्यूट करना पड़ेगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, अपने साथ में कैपिटल लेके आएगा, उस कैपिटल को निकालना पड़ेगा, गेनिंग, सैक्रिफाइसिंग, है ना। अब कोई भी पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर के शेयर से ही तो उसे रेशियो मिलेगा ना, नया रेशियो, जो भी नया शेयर मांगेगा वो। तो जब वो आएगा तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना मतलब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। मतलब फर्म के जो राइट्स थे वो वापस से रिकॉन्स्टिट्यूट होंगे, वापस से बनेंगे, मतलब वापस से जो कैपिटल का डिसाइड हुआ था, सारी चीजें नए पार्टनर के साथ भी हम उसको इन्वॉल्व करेंगे हमारे बिजनेस के अंदर। सीधा साधा हिसाब किताब जो मैं तुमको बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं एडमिशन। एडमिशन के अंदर भी वही होता है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम बेसिक रेशियो निकालना सीखते हैं, हिडन गुडविल सीखते हैं कि कैसे हमें क्या करना है। और वहीं एडमिशन के अंदर थोड़ा सा एडवांस चला जाता है, गेनिंग, सैक्रिफाइसिंग, थोड़े से कॉन्सेप्ट बढ़ जाते हैं हमारे। रिटायरमेंट के अंदर सेम चीज होती है, लेकिन यहाँ पर ना रिटायरमेंट और एडमिशन के अंदर एक पॉइंट आता है रीवैल्यूएशन।
रीवैल्यूएशन का एक बड़ा टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो 4 नंबर का पेपर आता है स्टेट बोर्ड्स को, और सीबीएसई के अंदर भी लगभग इसी मार्क्स के आसपास का आता है। बहुत इजी क्वेश्चंस होता है, मतलब कि यार मेरे फॉर्म के अंदर जितना भी एसेट होगा, लाइबिलिटीज होंगी, उनको रीवैल्यू करना है अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर, या फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर, मतलब जितना भी हमारा रेशो चेंज होगा उसके हिसाब से, कोई पार्टनर जा रहा होगा आ रहा होगा, उस हिसाब से हमारे इसमें जो होगा जो एसेट्स होंगे उन सबको रीवैल्यू करना होगा, दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है। अब बात करते हैं हम लोग डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बेसिकली होता क्या है, जैसे कि मैंने बोला कि चैप्टर 1 के अंदर हम फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात करते हैं, क्या क्या होता है, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या हो सकता है, सारी डिटेल्स के बारे में। अब मैं बात करता हूँ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में। डिसॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली डिसॉल्यूशन 2 टाइप का होता है, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बेसिकली हमारा जो फर्म है उसमें एक पार्टनरशिप डीड बनता है, और वो पार्टनरशिप डीड जब बनता है तो उसी के अंदर लिखा होता है कि फर्म हमारा कितना एग्जिस्टिंग है, कितना लॉन्ग ड्यूरेबल है, ये कितने टाइम तक चलेगा, ये जो पार्टनरशिप है हमारी वो कितने टाइम की है, जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो कितने टाइप के, मतलब कभी भी किसी भी एक पार्टनर को जाना हो, या पार्टनर ये चाहता है, सारे पार्टनर में क्या चाहते हैं कि अब जो हमारा फर्म है, हमारी पार्टनरशिप है, उसको हम लोग क्या कर दे, खत्म कर दे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर कोई भी एक पार्टनर चाहता है कि हमारा जो बिजनेस है उस बिजनेस के अंदर क्या हो, हमारी पार्टनरशिप जो है खत्म हो जाए, तो वो पार्टनरशिप को खत्म करने को कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्म को खत्म कर देना या फिर किसी एक पार्टनर के जाने पे कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो इसकी भी जो एंट्रीज होती है, जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। बात करते हैं आगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था, नेक्स्ट क्या था हमारा, यूनिट 2 क्या है, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज बेसिकली है क्या चीज़, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज का मतलब ये होता है कि कंपनी के अंदर अब अकाउंटेंसी के अंदर 2 पार्ट होते हैं मेजरली, बेसिकली मैं बोल सकता हूँ, एक होता है पार्टनरशिप, दूसरा होता है कंपनी। कंपनी के अंदर क्या होता है, पार्टनरशिप के अंदर तो 2 लोग होते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम कितने होंगे, 50 मेंबर्स होते हैं। लेकिन कंपनी के अंदर क्या होता है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर होते हैं वो n नंबर्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं, क्योंकि उसके अंदर शेयर्स का काम होता है। अब कौन सा शेयर कौन सी पब्लिक खरीदेगी, कितना ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, कितना अंडर सब्सक्रिप्शन होगा, क्या प्रीमियम होना चाहिए, कोई अगर नहीं देता है, अरियर करता है, कोई एडवांस में पेमेंट दे रहा है, कोई फोरफिट का, तो सारी डिटेल्स जो है एक कंपनी के अंदर के सारे टॉपिक के जो डिटेल्स हैं वो हम सब इसके अंदर पढ़ते हैं कि शेयर बेसिकली कैसे परचेज कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं एज पर्सपेक्टिव ऑफ अ कंपनी। सेम वहीं पर अब यहाँ पर क्या होता है कि जो कंपनी का चैप्टर होता है ना, इशू ऑफ शेयर्स, यहाँ पर इशू करना सीखते हैं, और उस चीज़ को अगर अरियर कर दिया, मान के चलो कोई एक कस्टमर जो है, उसने शेयर होल्डर जो है, बेसिकली कस्टमर नहीं, जो एक शेयर होल्डर है, उस शेयर होल्डर ने 1 शेयर या 2 शेयर या 500 शेयर या 1000 शेयर, डिपेंड करता है उस पर उसने पैसा नहीं दिया है, तो उसको कहते हैं कॉल्स इन अरियर्स। तो उस अरियर में, मतलब शेयर को नहीं देने का मतलब होता है अरियर, तो उस अरियर करने के बाद उन शेयर्स को फोरफीट करना, मतलब कंपनी वापस अपने अंडर ले लेती है, छीन लेती है, उसको हम कहते हैं फोरफीचर ऑफ शेयर्स। तो वो करना, मतलब यहाँ पर उसकी एंट्रीज करना सीखते हैं लोग। आगे बात करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है, देखो ये भी एक टाइप का शेयर्स ही होता है, बट शेयर्स क्या होते हैं, इंटरनल यूजर्स होते हैं, और डिबेंचर्स जो होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। इनको कोई मतलब नहीं होता आपके प्रॉफिट लॉस से, इनको इनका पैसा चाहिए होता है ना, ये भी पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है कि हमारे पूरे साल में जो ट्रांजेक्शन्स हुए उनकी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होगी उनको एनालाइज करना और उनकी अकाउंटिंग करना, जिसके अंदर 2 चीज़ आती है। क्या आता है, 2 या 3 चैप्टर आते हैं यहाँ पे, देखते हैं। तो इसके अंदर आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, ये सेम चैप्टर आपने मेरे ख्याल 11th में पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट जो पढ़ा था हमने, उसके बाद हम उसके बेसिस को उठाकर हम यहाँ बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेम उसी टाइप का हिसाब किताब है इसके अंदर भी। अकाउंटिंग रेशो, अच्छा अकाउंटिंग रेशो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर मैं बोलूँ, क्योंकि अकाउंटिंग रेशो के अंदर जो टॉपिक्स आते हैं वो काफ़ी इजी होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होता है, थोड़ा लॉजिकल होता है। उनको देख, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि इसमें 2-2 मार्क्स के बहुत ज़्यादा वेटेज होते हैं, और ये लंबे टाइम मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और इतने इजी क्वेश्चंस हैं, कुछ फॉर्मूलेज, कुछ मेथड्स, कुछ लॉजिक को लगाकर आप इसको सॉल्व करके बहुत ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। मैं ये बोल सकता हूँ कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा ईजी है और काफ़ी ज़्यादा मार्क्स गेनिंग है। जैसे कि ये चैप्टर हो गया, जैसे गेनिंग सैक्रिफाइसिंग के टॉपिक्स हो गए, एडमिशंस के टॉपिक्स हो गए, ये बहुत इजी के टॉपिक्स हैं, बड़ा नहीं है, कोई 2 नंबर के टॉपिक आते हैं, 3-3 नंबर में गुडविल आता है, ठीक है। गुडविल की एंट्रीज हो गई, बॉट-इन पर जितनी भी एंट्रीज होती हैं, कैपिटल बॉट-इन के जितना भी गुडविल राइट ऑफ की एंट्रीज होती हैं, सारी चीज़ें। अब बात करते हैं कैश फ्लो की।
कैश फ्लो का स्टेट बोर्ड के अंदर थ्योरेटिकल और एक न्यूमेरिकल का वेटेज होता है 4 नंबर का। 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से कंपलसरी है कि आएगा ही आएगा। स्टेट बोर्ड की बात है तो सीबीएसई के अंदर भी ऐसे ही बड़े बड़े नंबर्स में आता है कैश फ्लो। कैश फ्लो के अंदर बेसिकली कंपनी का जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो है उसके डिटेल के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि किस तरीके से कंपनी के अंदर कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, वो सारी डिटेल्स इसके अंदर होती है। इनकी सारी अकाउंटिंग इसकी पूरी वीडियो सीरीज के अंदर आप देखोगे एक एक टॉपिक, ठीक है। जो भी ऑपरेशंस होते हैं बिजनेस ऑपरेशंस, उनके सारे ट्रांजैक्शन किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है, किस तरीके से हमें फॉर्मेट बनाना है, सारी डिटेल बेसिक डिटेल। तो अब ये वीडियो यहाँ खत्म करते हैं। अब इसके बाद सीरीज हमारी जो आ रही है उसको चेक करो, प्लेलिस्ट को जाके चेक करो, पार्ट 1 पार्ट 2 3 करके टॉपिक है वहाँ पे, एक एक टॉपिक का नाम है वहाँ पे। इशू ऑफ शेयर का इशू ऑफ शेयर के नाम पे होगा। पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप आप देख रहे हो तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के अंदर एक एक टॉपिक होता है, जैसे आईओसी हो गया, आईओडी हो गया। वैसे थंबनेल्स को आप देखकर सीरीज को फॉलो कर सकते हो, प्लेलिस्ट के अंदर जाके पूरा प्लेलिस्ट डाउनलोड कर सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। अगर ये वीडियो पसंद आई इसको लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स तक भेजो जो बोर्ड ऑब्वियसली बात है वो टारगेट कर ही रहे होंगे। सो और इसका एक टेलीग्राम पेज का भी मैं सोच रहा हूँ जिसके अंदर सारे जो हमारे मॉक टेस्ट होता है, जो रेगुलर टेस्ट्स होते हैं, उसके क्वेश्चन पेपर्स मैं वहाँ पे अपलोड करूँ, उस हिसाब से आप उसको देख कर स्टडी करके रीड कर सको। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।